स्वभावाप्ते रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम सागर जी गुरुदेव की जय। विनम सागर जी महाराज की जय। कल आचार्य भगवंत उस व्यवहार चारित्र में ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है और उस आत्मा की अनुभूति जो होती है तो फिर उन्हें बाह्य चारित्र का भी ख्याल नहीं रहता। वह बाह्य चारित्र उनकी चर्या में उनकी क्रिया में प्रभु दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब तो वह आत्मा में लीन हो चुके हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी शिखर पर चढ़ना चाहे तो जैसे ही जब शिखर पर चढ़ता है तो सीढ़ियों का सहारा लेता है और जैसे ही शिखर को प्राप्त कर लेता है, चोटी को प्राप्त कर लेता है, शिखर पर चढ़ जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, फिर उससे बाद सीढ़ियां भी अपने आप छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती तो छूट जाती है। ऐसे ही आध्यात्मिक योगी जब आत्मचिंतन और आत्म अनुभव में तल्लीन होते हैं तो फिर बाह्य चारित्र भी अपने आप छूट जाता है, फिर बाह्य चारित्र उन्हें ख्याल नहीं रहता। ऐसी चर्चा आचार्य भगवंत ने अपने बीच कर रखी। आइए आचार्य भगवंत आज अपने बीच कोई नई चर्चा रखेंगे, वह परम आनंद उसका क्या कार्य है और उस परम आनंद को प्राप्त करते ही जीव उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उसका जीवन फिर कैसे निकलता है। आइए पहले गाथा पढ़ते हैं, उसके उपरांत अपन आगे देखेंगे। आनंदो निरध्युद्यम कर्मेन्दनमनान्तरं नाचास्यो खिद्यते योगी बाहिर्दुःखेषु चेतनः। यहाँ पर पूज्याचार्य पूज्यपाद स्वामी आनंद आत्म ध्यान का आनंद, परम आनंद अनारतम निरंतर उद्धम बहुत से कर्मे धनम कर्म रूपी ईंधन को निर्दहती यानी कि जलाता है, यानी कि जो आत्म आनंद में परम आनंद में तल्लीन हो जाया करता है तो वह सारे कर्मों को भी जला दिया करता है। चा तथा बाह्य दुख चेतना, फिर बाह्य परिचय और उपसर्ग आदि दुख से वह क्या होता है, अनविज्ञ हो जाता है। आसव योगी आसव ना चासव आसव योगी, वह योगी आत्म ध्यानी न खिद्यते, वह खेद खिंदा को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति वह आत्मयोगी अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाए, परम आनंद को वह जानने लगे, परम आनंद की वह अनुभूति करने लगे, तो उसके माध्यम से वह कर्म रूप ईंधन को भी जला देता है। फिर उसे बाह्य दुख भी, जो बाहर में जो दुख परिचय वेदना आदि है, फिर उसे वह भी महसूस नहीं होती, उसके ज्ञान में फिर वह झलकती भी नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपनी आत्मा में तल्लीन हो चुका है और उस तल्लीन आत्मा में रहते हुए वह योगी कर्मों की क्या निर्जरा कर देता है, निर्जीर्ण कर देता है। उसके माध्यम से वह अपने शाश्वत को भी प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि योगी कर्मों को कैसे पछाड़ता है, क्योंकि हमें किसी की पिटाई करना हो, हमें किसी को डांटना हो
तो पहले तो हमें क्या, उस पर गुस्सा करना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो योगी ने क्रोध का भी अभाव कर दिया है, लेकिन उसके परम आनंद शीतलता के कारण उन कर्मों को दहन कर रहा है। तो वह कर्मों का दहन कैसे करता है? क्या शीतलता से भी कर्मों को पीटा जाता है? उस ठंडक से भी इन कर्मों को पछाड़ा जाता है? क्योंकि कर्म तो इतने बलवान थे, क्योंकि पहले 31वीं कारिका में आचार्य भगवंत ने खुद ही कह दिया कि कर्म जीव पर ऐसे हावी हो जाते हैं कि उसकी चेतन शक्ति को भी ढक लेते हैं, उसे अपने स्वरूप का भी बोध नहीं होने देते, उसे अपनी आत्मा का भी बोध नहीं करने देते, और जिस कारण से ये जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है। ये कर्म की इतनी शक्ति, इतने बलवान, और यहाँ पर परम आनंद में रहने वाले योगी जो शीतलता के कारण उन कर्मों को भी दहन कर देते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत कुमुद कल्याण मंत्र में एक उन्होंने स्तोत्र लिखा, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तस्तथा वद कथं किल कर्म चोरा प्लोष्यत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपनानि न किं हिमानि। यहाँ पर आचार्य कुमुदचंद्र जिन्होंने कल्याण मंत्र स्तोत्र लिखा, उन्होंने कहा जब वो पार्श्वनाथ की भक्ति कर रहे थे कि हे भगवान, कि आपने तो पहले क्रोध को नष्ट कर दिया, और फिर आपने अपने कर्म रूपी चोरों को कैसे नष्ट किया? आपने पहले ही क्रोध का अभाव है आपके अंदर, फिर पाप रूपी चोरों को आपने कैसे नष्ट किया? तब आचार्य भगवंत कह रहे, लोशत्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, कि इस लोक में बर्फ और तुषार और ठंडक से भी हरी भरी हरियाली को भी नष्ट किया जाता है। हरे बड़े पेड़ भी जल जाते हैं, कई वन भी जल जाते हैं। किससे? जब ठंडी पड़ती है, जब बर्फ पड़ती है, और जब तुषार पड़ता है तो कई वृक्ष भी मुरझा जाते हैं। चने का वृक्ष देखा होगा, चने का फूल जो नीला होता है, और जैसे ठंडी पड़ती है तो अपने आप जल जाता है। उसी प्रकार उस समता रूपी उस परम आनंद ठंडक से भी इन कर्मों को नष्ट आपने कर दिया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि आचार्य भगवंत ने परम शीतलता के कारण इन कर्मों को भी, इन कर्म रूपी शत्रुओं को भी जीता है, ऐसा आचार्य भगवंत बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो है परमानंद का कार्य क्या होता है? परमानंद का कार्य क्या होता है? क्योंकि परमानंद का कार्य जब है अपनी आत्मा में लीन हो जाता है तो उसे बाह्य उपसर्ग भी दिखाई नहीं देते, उससे कोई उपसर्ग भी नहीं दिखाई देते, कितने भी उसके ऊपर उपसर्ग होते रहे। आपने देखा होगा दुकानदार कितनी जेठ की भीषण गर्मी पड़ती है मई जून जुलाई में, और यदि उस गर्मी में यदि लाइट चली जाए, लाइट ना हो, और लाइट ना होने के कारण और दुकान पे सेठ दुकानदारी कर रहा हो, उस समय यदि ग्राहकों की लाइन लगी हो, ग्राहक पे ग्राहक आ रहे हो, तो उस समय वह दुकानदार भी, वह सेठ भी, ना उसे गर्मी महसूस होती है, और खाना का टिफिन भी रखा रहेगा, लेकिन तो भी उसे भूख की वेदना उस समय महसूस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस समय उसको क्या दिखाई दे रहा था? धन दिखाई दे रहा था, वह दौलत दिखाई दे रही थी, उसके कारण ना उसे गर्मी महसूस होती है और ना ही उसे भूख सताती है। ऐसे ही योगी जब अपनी आत्मा में उस परम आनंद में तल्लीन हो जाते हैं, तब उन्हें बाह्य उपसर्ग कितना भी करते रहे। गुरुदत्त मुनिराज थे जिन्हें रुई के
रुई में लपेटकर रुई में आग लगा दी, उसके कारण उनका देहांत हो गया। उनका देहांत हो गया और अपने लक्ष्य को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, अपने उस शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर लिया। और भी योगियों की घटनाएं आती हैं। पांडव थे अपने बीच, जो शकुनी, जो खानदानी मामा, उसे पता चल गया कि ये पांडवों ने मेरे मामा को, पूरे परिवार को विध्वंस कर दिया है। तो उसी के क्रोध के आवेश में आने के कारण उसने लोहे के कड़े, कितने मजबूत लोहे के कड़े, ऐसे पहनाए जैसे जंजीरों को पहनाते हैं, और पूरे शरीर में उन 5 पांडवों को पहना दिए। और 5 पांडव वो अपनी आत्मा में इतने तल्लीन होते चले गए, वो जान रहे थे, वो वेद विज्ञानी थे कि बाहर से शरीर जल रहा है और ध्यान रूपी अग्नि से इन कर्मों का दहन हो रहा है, दोनों की होली जल रही है। इधर शरीर भी जल रहा है तो इधर कर्म भी जल रहा है, और दोनों की लड़ाई है। शरीर जल रहा है तो जलने दो, क्योंकि शरीर अलग है और वह आत्मा अलग है। जब ऐसा भेद विज्ञान होते ही वह 5 पांडव भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मान्यवर। हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि हम उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि 6 चीज की आवश्यकता पड़ती है। उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें इन 6 कार्यों को बड़े विशेष तरीके से करना पड़ता है। एक तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, उमंगता होना चाहिए, और जब तक उमंगता और उत्साह नहीं होगी तो आप किसी भी कार्य को भी सफल नहीं कर सकते। व्यापारी दुकानदार में कितना उत्साह रखता है, कितनी उमंगता रखता है, तब वह दौलत को प्राप्त कर पाता है। वैसे ही आस्था होना चाहिए, हमारी उस परम पिता परमात्मा पर आस्था होना चाहिए। उस शरीर में बैठी हुई आत्मा पर हमें श्रद्धा होना चाहिए कि वास्तव में यही आत्मा आगे चल के परमात्मा पद को प्राप्त होगी। ऐसे हमारे अंदर क्या आस्था और श्रद्धा होना चाहिए। दूसरी बात आती है रुचि। तीसरी क्या आती है? रुचि होना चाहिए कि हम उस आत्मा पर श्रद्धा तो कर चुके हैं, उस आत्मा के स्वरूप को तो जान चुके हैं। अब रुचि, अब कैसे प्राप्त की जाए, अब इसके साधन कैसे जुटाए जाए, तो हमारे अंदर रुचि होना चाहिए और लग्न होना चाहिए। लग्न का मतलब है जैसे विद्यार्थी दिन रात एक कर देता है, जब पेपर आते हैं तो उसे दिन रात दिखाई नहीं देता। व्यापारी को भी जब धन और दौलत की कमाई होती है तो वह रात्रि और दिन को भी सब एक समझता है, क्योंकि उसमें उसकी क्या है? लग्न है, उसमें वह संलग्न है। ऐसे ही आत्मयोगी जब अपनी आत्मा के प्रति, उस चेतना के प्रति संलग्न नहीं होंगे तो हम भी उस परम आनंद को भी नहीं समझ सकते। 5वीं बात आती परिश्रम। हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और आलस प्रमाद यदि हमारे जीवन में रहा तो हम उस परम पिता परमात्मा के परम आनंद को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आलस जीवन में बहुत बड़ा शत्रु है। क्योंकि आलस के कारण व्यक्ति अपने जीवन को खोखला कर दिया करता है। जिस प्रकार आलस तो उसी प्रकार है जैसे कपड़े में कोई दीमक लग जाए तो कपड़ा खराब हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में आलस प्रवेश कर जाए, प्रमाद आ जाए तो हम भी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो योगी जिसे परम आनंद प्राप्त करना हो तो उसे सबसे पहले क्या परिश्रम करना चाहिए। आप परिश्रम तो करते हो लेकिन विषय भोग के प्रति करते हो। उस विषय भोग के प्रति आप कितना परिश्रम करते हो? देखिए अपने जीवन की घटना। यदि शरीर में भूख लग रही हो, वेदना सता रही हो तो आपका हाथ मुंह में कितनी बार जाता है? 10 बार जाता है, 50 बार चला जाता है, बार बार खाने के प्रति। क्योंकि हमें अपने शरीर के प्रति क्या है?
शरीर के प्रति क्या है, हमें अपना लगन है, रुचि है शरीर के प्रति हमें, इसलिए हमें परिश्रम करना पड़ रहा है। और योगी वही परिश्रम अपने ध्यान के माध्यम से, उस संयम के माध्यम से, उन नियमों के माध्यम से परिश्रम को करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और अपनी क्रियाओं को भी निर्दिचार रूप से किया करते हैं। और भोगी शरीर के लिए करता है, परिश्रम तो करता है, लेकिन किधर करता है, विषय भोग के प्रति। और वही विषय भोगी को यदि कह दिया जाए कि ये कार्य कर लो, तो कहता है मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मुझे ये कार्य मेरे हाथों से नहीं हो सकता, लेकिन खाने की बारी आए तब। इसलिए मान्यवर, ये परिश्रम हमें किधर करना है, तो हमारे जीवन में परिश्रम भी होना चाहिए और इसके बाद तत्व ज्ञान भी होना चाहिए। क्या? उस परमपिता परमात्मा पद के प्राप्त करने के लिए, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर तत्व ज्ञान भी होना चाहिए। तत्व ज्ञान के माध्यम से ये सारी क्रियाएं सफलता को प्राप्त हो जाएंगी, सफलता को हासिल कर लेंगे। और तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व का चिंतन नहीं है, तत्व का मंथन नहीं है, तो हम फिर ध्यान किसका करेंगे? तो हमारे अंदर तत्व ज्ञान भी होना चाहिए, वेद विज्ञान भी होना चाहिए। यदि वेद विज्ञान है तो हम उस परम आनंद को भी समझ सकते हैं। परम आनंद के अंदर कितनी शक्ति है, उस शक्ति का भी भान हो सकता है। आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है, आपने कभी जाना, कभी विचार किया कि उस आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। आप कैसे समझेंगे अनंत शक्ति है? आप जरा विचार कीजिए, इस शरीर को 1 किलोमीटर पैदल चलाइए, 1 किलोमीटर पैदल चलाइए, तो अपन को क्या लगता है, सहज में आ गया। लेकिन अपने शरीर के बराबर एक रोबोट बनाइए और उस रोबोट को 1 किलोमीटर ले जाइए और फिर वापस लेके आइए, कितनी यूनिट लाइट खर्च होगी, कितनी यूनिट लाइट लगेगी, कितनी ऊर्जा के माध्यम से अपने शरीर के बराबर रोबोट जो बनता है, कितनी ऊर्जा लेगा वो, कितना पावर लेगा वो। इससे पता चलता है कि ये शरीर खाना से नहीं, उस आत्म शक्ति से चलता है, उस आत्मा की शक्ति से यह शरीर अपना कार्य करता है। रोटी पानी तो सिर्फ इसमें ग्रीस का कार्य करते हैं, जैसे गाड़ी में ग्रीस लगाते हैं उसी प्रकार खाना आदि करता है। लेकिन ये शक्ति होती है, बोलने की शक्ति हो, चलने की शक्ति हो और सोचने की क्षमता हो, ये सिर्फ आत्मा की शक्ति से, आत्मा की शक्ति के द्वारा ये कार्य संपन्न होते हैं। मानव उस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। इस अनंत शक्ति को इन कर्मों ने ढक रखा है, इन कर्मों ने दाब रखा है। देखिए कर्मों कितने बलवान है। लेकिन आध्यात्मिक योगी जब अपनी उस परम शक्ति के प्रति जब जागता है तो फिर ऐसा जाग जाता है कि उसे बाह्य उपसर्ग भी कुछ सामने दिखाई नहीं देते, उसके सामने कोई उपसर्ग भी उसे महसूस नहीं होते और महसूस न होने के कारण उसके राग द्वेष मोह आदि कर्मों का भी क्या नाश हो जाता है, उनकी निर्जरा हो जाती है और उस निर्जरा के माध्यम से क्रम से वह अपनी निर्वाण यात्रा को भी सफल कर लेता है। मान्यवर सहन तो करना ही पड़ेगा। जब व्यापारी धन कमाने के लिए भूख प्यास गर्मी आदि सारी वेदनाओं को सहन कर जाता है, उसे वो महसूस नहीं होती। और आपने देखा होगा मिट्टी है, मिट्टी भी यदि अपने अंदर उत्साह और रुचि ना रखे कि मुझे मटका बनना है, यदि अंदर से ऐसा भाव ना रखे तो वह कुंभकारकों की समर्पित नहीं हो सकती। और जैसे ही भाव जगता है तो वह अपनी मिट्टी क्या कुंभकार को अपना जीवन समर्पण कर देती है।
और फिर जैसा कुंभकार उसे ढालना चाहता है वैसा ढाल लेता है। कुंभकार यदि मटके का रूप देता है, सुरई का रूप देता है, तो मटका सुरई का काम क्या है? शीतलता देना, ठंडक पैदा करना। उसमें पानी भरा जाएगा, वह पानी स्वयं भी शीतल होगा और जो पिएगा वह भी शीतल होगा। लेकिन वह मटका कैसे बना, वह मटका कैसे प्राप्त हुआ, वह सुरई कैसे प्राप्त हुई, इस पर विचार कीजिए कि मटके को, उस मिट्टी को कितना सहन करना पड़ा। रात दिन तक तो उसे पानी में भीगना पड़ा। फिर उस पर कुमार ने अपनी लातें चलाई, उसकी वेदना को उसने सहन किया। फिर उसके उपरांत भी उसकी ठुकाई पिटाई की गई, क्योंकि जब चौक पर रखा गया, उस चाके पे जब घुमाया गया, तो घूमते ही उसने कितना घूमा, कितने चक्कर आए होंगे, और फिर उसकी ठुकाई हुई। बाहर से कुमार अंदर से हाथ रखे रहा, बाहर से ठोकता रहा। उसके बावजूद भी फिर उसको अग्नि का सामना करना पड़ा। मतलब उसे सर्दी भी सहन करनी पड़ी और गर्मी भी सहन करनी पड़ी। तब कहीं जाके उस मटका में, उस मिट्टी का रूप मटके में परिवर्तन हो गया। कब हुआ? जब हमने सर्दी और गर्मी को सहन किया। कोई भी चीज हो, फल भी क्यों ना हो, पेड़ पर फल लगते हैं, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जब गेहूं लगते हैं तो गेहूं नवंबर और दिसंबर में क्या बोए जाते हैं, खेतों में डाल दिया जाता है, और फिर पूरी सर्दी सहन करते हैं। फिर उसके उपरांत फरवरी और मार्च में जाके उनका क्या कटाई होती है, उनको खेत से काटा जाता है। तो उन्होंने सर्दी को भी सहन किया और गर्मी को भी सहन किया और खुले मैदान में खड़े रहे। तब कहीं जाके वह गेहूं हमें प्राप्त हुआ। कोई भी चीज हो, कोई भी फल हो, जब तक वह सर्दी और गर्मी को सहन नहीं कर लेते, तब तक हमें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी प्रकार योगी भी इस उपसर्ग के माध्यम से, इन परसों के माध्यम से उस आत्मा को, उस आत्म तत्व के भी फल को प्राप्त कर सकते हैं। एयर कंडीशन, एसी और पंखे में बैठ के किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ है, किसी को आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जब भी उस आत्मा की अनुभूति होगी तो इन परसों के बीच में होगी। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, कितनी गंभीरता है, कितनी सहनशीलता है, क्योंकि परीक्षा ही घड़ी है। और परीक्षा ही घड़ी में जो सफल हो जाते हैं वो एक दिन अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते। इसलिए मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक हम अपने अंदर सहनशीलता नहीं ले आएंगे, इन परिचयों को नहीं जीतेंगे, इन उपसर्गों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम उस परम आनंद को भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आत्मा की अनुभूति होगी, जब भी उस चेतना की अनुभूति होगी, तो इन सबसे हटकर होगी। क्योंकि उस समय हमें उपसर्ग और परिचय भी दिखाई नहीं देते, लेकिन सामने वाले को कैसे दिखाई देते हैं? सामने वाले को जब मुराद पर उपसर्ग होता है तो कई लोगों के दिल कांप उठते हैं, कई लोगों के दिमाग खो उठते हैं। आपने देखा होगा कि कितने लोग जब जादूगर दिखाते हैं, जब अपना जादूपन दिखाते हैं, तो ना जाने उस दौलत के चाहत में, उस धन दौलत की इच्छा के कारण कैसे कैसे खेलों को दिखा देते हैं, उस अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। आपने खेल वालों को देखा होगा, टीवी पे भी आता है और चैनलों के माध्यम से भी आता है। लोग अपना शरीर लेटा लेते हैं और गाड़ी भी कमर के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन तो ही वह सामने वाले को कैसा लगता है कि इसका जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। कई खेल तो आंखों से इतने इतने भारों को उठा लेते हैं, तब आश्चर्य लगता है। तब उन्हें क्या दिखाई देता है? विषय कसाय दौलत दिखाई देती है। उसी प्रकार जब आध्यात्मिक योगी, उसे अपनी आत्मा की शक्ति दिखाई देती है, उसे अपनी आत्मा के अंदर सुख की अनुभूति होने लगती है,
तो उसके ये बाह्य उपसर्ग भी उसे महसूस नहीं होते, बाह्य उपसर्ग भी उसका सामना नहीं कर पाते। आपने गजकुमार मुनिराज का उदाहरण देखा होगा। जब गजकुमार मुनिराज जब श्री कृष्ण के छोटे भाई जब नेमिनाथ भगवान को जब वैराग्य हुआ, उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई, तब गजकुमार मुनिराज के जीवन में विचार आया, चलो चलते हैं नेमिनाथ भगवान का समोषण जो कि द्वारका नगरी में आ चुका है। और जैसे द्वारका नगरी में आया तो गजकुमार दर्शन करने हेतु वहां पर पहुंचे, और जैसे ही दर्शन हेतु पहुंचे तो वहीं से उनके अंदर जैसे ही नेमिनाथ भगवान की वाणी से उन्होंने चारित्र का बखान सुना, उस सम्यक दर्शन का बखान सुना और सम्यक चारित्र का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप का जैसे ही उद्बोधन सुना तो उनके अंदर वहीं से उन्हें क्या वैराग्य हुआ, और उस वैराग्य के कारण उन्हें संसार शरीर भोग से वृत्ति होने लगी। और उसी समय श्री कृष्ण ने उनकी शादी तय भी कर दी थी। क्या? जो सौमिल सेठ था उनकी पुत्री थी सोमा के साथ और कई कन्याओं के साथ उनकी शादी भी क्या फिक्स कर दी। शादी नहीं हुई थी लेकिन शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन इधर उन्हें वैराग्य होने लगा। तो जैसे ही वैराग्य हुआ तो वे साधना की ओर आगे बढ़ते चले गए, और जैसे ही बढ़े, जब उन्होंने प्रथमा योग धारण किया और प्रथमा योग धारण करते ही जब वह कहीं जाके वृक्ष के नीचे बैठे, तो जैसे ही बैठे तो उन कन्याओं के अंदर भी वैराग्य के स्रोत फूटने लगे। तो सौमिल सेठ ने कहा कि आप तो अभी राजकुमारी हो, अभी तो आपकी खेलने खाने की उम्र है, मैं आपकी शादी कोई अच्छा सा वर ढूंढकर उसके साथ कर दूंगा। तब उन कन्याओं ने कहा कि जो मैंने अपने अंतरंग से जिस पति के बारे में सोच लिया है, अब मेरे दिल और दिमाग में कोई दूसरे पति का स्थान नहीं रहा है। जब उन्होंने वैराग्य के पथ को स्वीकार किया है तो मैं भी उनके पद चिन्हों पर उस आत्मित करने के लिए, उसी पद पर चलने के लिए मैं तैयार हूं। जब ऐसा सुना तो वह देवियां भी उसी पद पर जाके आगे बढ़ने लगी, और जैसे बढ़ी तो वो भी उस जैनेश्वरी दीक्षा को उन्होंने भी धारण किया। और जब गजकुमार मुनिराज जब जंगल में विराजमान थे, और जैसे ही विराजमान थे, इधर सौमिल सेठ उस जंगल में भ्रमण करता हुआ वहां पर जैसे ही देखा कि ये तो वही मुनिराज है, इन मुनिराज के कारण मेरी 8 कन्याओं को परिसर और उपसर्ग को सहन करना पड़ रहा है, उस शरीर की वेदना को सहन करना पड़ रहा है। जब ऐसा सुना तो ऐसे ही उनके अंदर दिमाग में चलता रहा, उसी सेठ को जो कि उनका पूर्व पर्याय का ससुर भी था, तो उसके अंदर क्रोध की अग्नि देख उठी, और उस क्रोध के आवेश में उसने गजकुमार मुनिराज के क्या सर पर सिगड़ी रख दी, और जैसे सिगड़ी रखी तो इधर अग्नि जल रही थी, और अंतरंग से जो समता रूपी रस से, समता रूपी जल से उनके कर्म भी दहक रहे थे, उनके कर्म भी धधक रहे थे। उधर कर्म जल रहे थे, इधर बाय से सिगड़ी के कारण शरीर जल रहा था। जब उन्हें ऐसा भेद विज्ञान हुआ कि शरीर अपना कार्य कर रहा है तो आत्मा अपना कार्य क्यों नहीं कर रही, फिर उस ऐसी उन्होंने अंतरंग से आवाज उठाई तो चेतना में ने भी अपना कार्य करना चालू कर दिया। जब कर्म उदय के कारण कर्म अपना कार्य करता है और शरीर अपना कार्य करता है तो चेतना अपना कार्य क्यों नहीं करती। जब ऐसा भेद विज्ञान उनके अंदर से जगा तो उधर चेतना ने अपने भेद विज्ञान के माध्यम से, उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से सारे कर्मों को दहन कर दिया। इधर शरीर दहक गया, उधर कर्म भी जल गए, और दोनों जलते ही तत्काल ही उन्हें उसी समय जैसी दीक्षा ली उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए मान्यवर उधर केवल ज्ञान, वह उधर निर्वाण महोत्सव देवों द्वारा मनाया